हेलो गाइस, न्यू गॉसिप न्यू स्पाइस। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की उस लव स्टोरी की जो कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। फरहान अख्तर और रणवीर सिंह, डॉन 3। एक फिल्म जो 3 साल से अनाउंस होती रही, डिले होती रही और अब बेसिकली आईसीयू में पड़ी है। विजिटर आवर्स भी नहीं है। पर पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है भाई। यह है ईगो, अम्बिशन और मुझे अपना काम सही से करने दो की कहानी है। और एंड में सिर्फ एक चीज क्लियर होती है, दोनों को शायद कभी साथ में काम ही नहीं करना चाहिए था। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। फरहान अख्तर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, रनर और अब अपेरेंटली अपनी ही फ्रस्ट्रेशन के फुल टाइम पीआर मैनेजर, उन्होंने डॉन 3 अनाउंस किया रणवीर सिंह के साथ। पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज थी, थोड़ी एक्साइटेड भी। एसआरके के बाद रणवीर बोल्ड चॉइस, लेकिन चलो, दोनों टैलेंटेड हैं, देखो क्या होता है। फिर फर्स्ट लुक आया और तुम सब जानते हो क्या हुआ। इंटरनेट ने वो काम किया जो इंटरनेट करता है, ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक। लोग बोले यार यह डॉन नहीं लग रहा, कुछ ने बोला ये सिम्बा है कॉस्ट्यूम बदल के, और कुछ ज्यादा क्रिएटिव लोगों ने तो बोले एसआरके वापस आओ, हम माफी मांगते हैं। रणवीर के लिए यह पीरियड क्लियरली टफ था। और ठीक इसी वक्त पीछे से खबर आई कि फरहान दूसरे एक्टर से बात कर रहे थे। ऑल्टरनेटिव कास्टिंग एक्सप्लोर हो रही थी, जब रणवीर अभी भी ऑफिशियली प्रोजेक्ट में था। ये दोस्तों वाली बात नहीं है भाई, ये तो वो वाली बात है जब तुम दोनों की शादी का कार्ड छप गया और तुम बैकअप ऑप्शन चेक कर रहे हो मैट्रिमोनियल एप्स पे। अब आते हैं असली मसले पर, क्रिएटिव डिफरेंसेस। बॉलीवुड का सबसे फेवरेट डिवोर्स रीजन, क्रिएटिव डिफरेंसेस। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बोले हम दोनों बहुत अलग हैं। सच तो ये होता है कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर चाहते थे कि डॉन का कैरेक्टर पूरी तरह रीइमेजिन हो। वो चाहते थे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, इंटेंस वायलेंस, बेसिकली वो नया डॉन जो 2026 के ऑडियंस के लिए फील करे। उनका आर्गुमेंट लॉजिकल था, धुरंधर देख लो, रॉ है, ग्रिटी है और लोगों ने लव किया, तो डॉन को भी वही डायरेक्शन देते हैं। फरहान का जवाब था बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन का डॉन, एसआरके का डॉन, दोनों ने कभी गाली और ब्रुटैलिटी पे डिपेंड नहीं किया अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए। वो ओरिजिनल विजन पे डटे रहना चाहते थे। दोनों अपनी जगह सही हैं, पर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या किया, एक ने एग्जिट लिया, एक ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड को कॉल किया और बाकी सब ने पॉपकॉर्न खाया। यहाँ पर जो चीज इंटरेस्टिंग है, ये डिमांड्स वाली लिस्ट जो लीक हुई है। रिपोर्ट क्लेम करती है कि रणवीर ने 7 वैनिटी वैन्स मांगी थी, जिसमें से 2 को काला कपड़ा ढांक के रखना था। भाई 7 वैनिटी वैन्स, 7! एक बंदा इतना एक फिल्म के लिए चाहता है, कितनी जगह। उसके अलावा बड़े पैमाने पर आइस की सप्लाई, एक पर्सनल असिस्टेंट जो सिर्फ उनसे ही डील करे और उनका अपना बंदा एक्शन सीन्स सुपरवाइज करे। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो एडिटिंग पे भी कंट्रोल चाहते थे, अपनी पसंद के स्टूडियो में। अब यहाँ पे मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता, अगर एक एक्टर इतना कंट्रोल चाहता है फिल्म का, तो यार तुम खुद डायरेक्टर बन जाओ ना। रणवीर सिंह भाई एक काम करो, फरहान अख्तर की सीट लो, सीधे उस पे बैठो मीटिंग में, देखो क्या होता है। पर ऑनेस्टली क्या ये डिमांड्स रियल है? धुरंधर की पूरी टीम ने कंफर्म किया है कि रणवीर बहुत प्रोफेशनल और हार्डवर्किंग है और उनकी डिमांड्स ज्यादा नहीं थी। 2-3 वैनिटी वैन्स, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, एक टॉप एक्टर के लिए नॉर्मल स्टफ। तो ये लीकी लिस्ट कहाँ से आई? कौन लीक करता है? वो बंदा जिसको फायदा होता है रणवीर को बुरा दिखाने में। सोचो थोड़ा सो। और फिर आई धुरंधर। भाई धुरंधर आई और उसने सब कुछ बदल दिया। धुरंधर 2 की कलेक्शन सी 2 को भी पीछे छोड़ रही है। वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ के पास पहुंच रही है। ये वही रणवीर है जिसको पहले ट्रोल कर रहे थे। यही लोग अब फैन बॉय बन गए हैं। पब्लिक की मेमोरी बिल्कुल गोल्ड फिश जैसी है, शॉर्ट, सेलेक्टिव और शाइनी चीज देखते ही सब भूल जाती है। अब सडनली वो लोग भी रणवीर के फैन हैं जो पहले फर्स्ट लुक पे रोस्ट लिख रहे थे। ब्यूटीफुल। और इसी सक्सेस के बाद फरहान ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड एंगेज किया। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ कंपेंसेशन मांगा। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, शेड्यूलिंग टाओस, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, सबका हिसाब। मतलब जब रणवीर स्ट्रगल कर रहा था, तब क्वाइटली दूसरे एक्टर्स से बात करो,
जब रणवीर ब्लॉकबस्टर देता है तब सडनली लीगल नोटिसेस और गिल्ड मीटिंग्स। टाइमिंग देखो, कॉइंसिडेंस शायद, या फिर ये वो मूव है जब तुम्हारा एक्स देखता है कि तुमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया और सडनली उन्हें याद आता है कि अरे हमारा तो कुछ पेंडिंग था। अब बात करते हैं सेटलमेंट की। रणवीर ने 10 करोड़ जो साइनिंग अमाउंट था वापस करने की ऑफर दी है और ऊपर से अपनी अपकमिंग फिल्म प्रलय में एक शेयर भी देने की बात चल रही है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। ये एक्चुअली मैच्योर मूव है। रणवीर ने बेसिकली बोला ठीक है भाई, गलती हो गई, लो पैसे, अब बंदा बन जाओ। पर यहाँ इंटरेस्टिंग ये है, डॉन 3 अभी भी कास्टिंग के लिए वेट कर रहा है। फिल्म 2027 से पहले नहीं बनेगी शायद, और फरहान खुद लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं। फरहान अख्तर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और अब पोटेंशियली अपनी ही फिल्म के हीरो। भाई अगर आप खुद ही सारी चीज करने लगते हो तो एक सवाल, पहले किसी और को क्यों लिया? क्योंकि जब एसआरके ने मना किया, जब ऋतिक से बात होती रही, जब रणवीर आया और गया, हर बार एक ही बात थी, सही एक्टर ढूंढ नहीं पा रहे। पर शायद भाई प्रॉब्लम एक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और ये नेगेटिव पीआर जो चल रहा है, ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। फ्री प्रेस जर्नल की एक ही रिपोर्ट है और हर जगह वही एक सोर्स कोट हो रहा है, एक ही नैरेटिव, एक ही फ्रेमिंग, एक ही एंगल। ये पीआर है भाई, सीधा साधा पेनफुली ऑब्वियस पीआर। जब सब ट्वीट करते हैं सेम एंगल से, सेम वर्ड्स में, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं होता, वो ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। और जिसको सीधा लगाना हो रणवीर पे, उन्हें पहले सोचना चाहिए, क्या पब्लिक इतनी भी भूली है कि 1800 करोड़ की फिल्म को भूल जाए एक लीक्ड लिस्ट की वजह से? नहीं, पब्लिक अब स्मार्ट है, या कम से कम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। तो फाइनल पिक्चर क्या है? डॉन 3 का फ्यूचर अनसर्टेन है, कास्टिंग नहीं हुई, प्रोडक्शन 2027 तक डिले हो सकती है, रणवीर आगे बढ़ गया, धुरंधर फ्रेंचाइज प्रलय लाइफ चल रही है, फरहान के हाथ में एक आइकॉनिक फ्रेंचाइज है जिसको अब नया फेस चाहिए और कोई कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। 3 साल, एक फर्स्ट लुक, एक एग्जिट, एक लीगल ड्रामा, और एंड में ना डॉन बनी, ना दोस्ती रही, ना कोई विनर है। सिर्फ एक लेसन है जो बॉलीवुड कभी नहीं सीखता, जब क्रिएटिव विजन मैच नहीं करते तब जितना जल्दी अलग हो जाओ उतना बेहतर। 3 साल बाद अलग होने से बेहतर होता कि 3 महीने में ही डिसाइड कर लेते। भाई ये नहीं बनता, अलग अलग फिल्में बनाओ, खुश रहो। पर ये बॉलीवुड है, यहाँ ब्रेकअप भी स्लो बर्न होती है, फ्लॉप्स के बाद भी सीक्वल बनते हैं, और कंट्रोवर्सी भी ऑन शेड्यूल रिलीज होती है। सब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।